मित्रों नमस्कार। तुला राशि वाले व्यक्तियों को 2026 नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए सुख शांति समृद्धिदायक हो। अब हम बात करेंगे आपके वर्षफल की। ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसमें आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी होगी, सुख आपको कैसे मिलेंगे भूमि भवन वाहन के, साथ ही आपका शिक्षा का स्तर क्या होगा, विद्यार्थियों के लिए इसमें क्या लाभ मिलेगा, नौकरी में आपकी क्या स्थिति होगी, व्यापार व्यवसाय नौकरी में कैसे आपको लाभ मिलेंगे और क्या आपको उपाय करना चाहिए। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन की भी चर्चा होगी कि विवाह होगा या वैवाहिक जीवन में जो तनाव आ रहे होंगे उनके आप क्या क्या उपाय करें। इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट्स को लपेटे हुए वीडियो हमने तैयार आपके लिए किया है। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए हम देर नहीं करते हुए सबसे पहले चलते हैं, यह वर्ष 2026 आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा होगा। आपके स्वास्थ्य के जो स्वामी बनते हैं वो हैं गुरु, और गुरु की स्थिति इस समय मजबूत बनी हुई है और गुरु है भाग्य स्थान पर। तो सबसे पहला संकेत तो ये मिलता है कि जब भी गुरु भाग्य स्थान पे हो तब व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठान बहुत करने चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य यदि प्रभावित भी है तो योग ध्यान प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए, तो ये आपको स्वास्थ्य को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा। दूसरा, आपके लग्न स्थान के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई, छठे स्थान पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे समय में ये उत्तम स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। लेकिन जब हम स्वस्थ हों तब हमें भजन पूजन पाठ करना चाहिए और उससे हमें लाभ कमाना चाहिए। तो ये संकेत दे रहा है समय कि अभी आप स्वस्थ हैं, योग ध्यान प्राणायाम करते रहें, क्योंकि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा अगला वर्ष नहीं होगा स्वास्थ्य के लिए। तो इसी वर्ष आप इतनी मेहनत कर लें कि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य प्रभावित ही ना हो और आप पूर्ण रूप से इस उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए 2027 को भी गुजार लें। तो ये जो स्वास्थ्य का समय है ये अच्छा समय है, इसमें आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और विशेष रूप से यदि आप गेम्स से संबंधित कोई काम करते हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपको स्पोर्ट्स में पुरस्कार भी मिलने वाले हैं। साथ ही फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित जो भी काम आप करना चाहेंगे इस वर्ष वह आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। सिर्फ उन रोगियों के लिए, क्योंकि गुरु है, गुरु भाग्य स्थान पर तो मस्कुलर पेन देता है, कई बार जॉइंटिस वगैरह बनवाना, ये भी स्थिति थोड़ी सी बन जाती है। और कुछ स्थितियाँ गुरु के कारण बनती हैं, यदि पैरालिटिकल अटैक आ गया है या आप कोमा में है तब स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव बनाकर रखता है। तो ऐसे समय में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको पैरालिटिकल अटैक आया हुआ, लकवे की शिकायत हो चुकी है, तो ऐसे समय में गुरुवार को शंकर भगवान के मंदिर में जाना नहीं भूलें। और यदि कहीं कोई परिवार का सदस्य जो तुला राशि का है और कोमा में चला गया है तो उसके लिए हनुमान जी के मंदिर की आराधना करके मंगलवार को एक परिक्रमा जरूर करें, उससे इनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। या जो भी स्थिति हो प्रभु कृपा से वह बहुत अच्छे से घटित होगी। तो ये तो था आपका स्वास्थ्य। तुला राशि वाले व्यक्तियों के धन के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं, और मंगल का भ्रमण इस वर्ष पंचम भाव से हो रहा है। तो ये मानकर चलें कि इस समय में आपको जो भी इनकम प्राप्त होगी या जो भी आपको नुकसान होगा वो सब आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होगा। पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल संकेत प्रदान कर रहा है कि यदि आपके पास आवक बहुत अच्छी होती है तो मानकर चलें कि ये पूर्व जन्म के किसी शुभ कर्मों का फल है। और यदि सब कुछ मेहनत करने के बावजूद भी नुकसान हो रहा है तो आप मानकर चलें कि ये भी पूर्व जन्मों के कर्मों का गलत परिणाम प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ दो स्थिति बन रही है, एक लाभ मिल रहा है, एक हानि मिल रही है। यदि आपको लाभ मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जो भी आपको प्राप्त होता है उसका 10% दान करना नहीं भूलें, क्योंकि ये पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका दान बहुत आवश्यक है। और यदि इस वर्ष आपके ऊपर लगातार कर्जा बन रहा है तो ये संकेत है कि पूर्व जन्म के किसी दोष के कारण आपको सब कुछ करते हुए भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, उसके लिए भी आपको दान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मंगलवार के दिन मिठाई का दान गरीबों में करना शुरू करें, या खोमचे के आसपास जो मिठाई वाली दुकान के आसपास जो भिखारी बैठे होते हैं उनको जरूर खिलाएं। तो ये कार्य आपको हर मंगलवार को करना है। दूसरा, मंगल की जब विशेष कृपा होती है तब धन धान्य की प्राप्ति होती है, गृहस्थी में बहुत सारी वृद्धि होना शुरू होती है। तो इस प्रकार से यदि कहीं आपको लाभ चल रहा है तब आपको अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को, भाइयों को भी दान करना चाहिए, ताकि आपका मंगल और अच्छे फल आपको प्रदान करा सके। तो धन की स्थिति यदि हम इस वर्ष देखते हैं तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा चल रहा है। सितंबर अक्टूबर नवंबर आर्थिक रूप से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन दिसंबर फिर आपका आर्थिक रूप से बहुत अच्छे समय को देने वाला है।
और धन से संबंधित उतार चढ़ाव के लिए लक्ष्मी जी की आराधना करना चाहिए। जीवन साथी को शुक्रवार के व्रत करना चाहिए यदि वो फीमेल है तो, और यदि आप खुद फीमेल हो, नुकसान आपको कहीं हो रहा है, तो ऐसे समय में शुक्रवार के दिन खीर का भोग भगवान को लगाकर वितरित करना चाहिए। सुख संपत्ति यदि तुला राशि वाले व्यक्तियों की देखी जाए तो शनि उसके स्वामी बनते हैं, और इस वर्ष शनि आपके लिए अग्रिम पंक्ति में चल रहे हैं, छठे स्थान से उनका भ्रमण है। तो मानकर चलें कि इन 2 सालों में आपको सुख की प्राप्ति तो होने वाली है, और 2026 तो सुख के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और सुख की यदि हम बात करें तो स्थायी संपत्ति के इस वर्ष ही योग बनते हैं। ये योग मार्च से ही प्रारंभ होने वाले हैं। दूसरा, उत्तम वाहन के भी योग बनते हैं, और ये वाहन के योग वर्ष के अंत में होंगे। वही तहत दीपावली के आसपास आप वाहन का क्रय करेंगे या वाहन की बदली करेंगे। तो ये जो समय है, स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन और आकस्मिक सुख की प्राप्ति, लोगों के सहयोग मिलने की प्राप्ति, परिवार में शांति की प्राप्ति, इन सब के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा चल रहा है। शनि की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, और शनि की विशेष कृपा और भी बनी रहे उसके लिए आपको अपने अधीनस्थ लोगों के लिए या जो आपकी सहायता करते हैं उन लोगों के लिए वस्त्रों का दान करें, धन का दान करें, और भी अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। नौकरी और व्यवसाय के स्वामियों की यदि बात की जाए तो वो आपके बनते हैं चंद्रमा। इनका भी छठे स्थान से भ्रमण ये संकेत दे रहा है कि नौकरी व्यवसाय में भी परिवर्तन के अच्छे योग यहाँ पर बने हुए हैं, और चतुर्थ ग्रह योग छठे स्थान पर बन रहा है, तो ये भी संकेत है कि आपकी तरक्की इस बार होना निश्चित है। कुछ विपरीत परिस्थिति बनती है जिसके कारण की आई हुई संपदा हाथ से निकल जाती है, कई बार नौकरी भी चली जाती है। तो मानकर चलें आपने पहले कुछ वर्षों में आपने अपने कर्मचारी के खिलाफ कोई ना कोई काम किया होगा, उसके श्राप स्वरूप ये स्थिति बनती है कि अच्छा समय हो फिर भी नौकरी ना रहे, अच्छा समय हो फिर भी व्यापार चलता चलता डूब जाए। तो हम कई बार अपने प्रतिद्वंदियों के लिए कोई टोने टोटके की बात करता है, कई बार कोई अपराधियों में फंसवा देता है, तो ये बहुत चलता है। तो ऐसा यदि आपने किया है तो आपको ज़रूर इसमें नुकसान होगा, अन्यथा ये वर्ष फायदे का वर्ष है। आपकी नौकरी लगने के योग बनते हैं, नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, व्यापार व्यवसाय में और वृद्धि के योग बनते हैं, और व्यापार व्यवसाय के शुरू होने के भी योग बनते हैं। और इन सब की शुरुआत 14 जनवरी से ही होने वाली है। जनवरी के बाद आपका समय अच्छा होगा, और अप्रैल से विशेष रूप से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके बहुत ही अच्छे जाएंगे, ये संकेत यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। नवंबर, दिसंबर 2026 की हम बात कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और इस सब कार्य की शुभता को बढ़ाने के लिए चंद्र के विशेष उपाय आपको करना चाहिए। सोमवार को भगवान शिव जी की आपको आराधना करनी चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा कच्चा दूध 50 ग्राम के आसपास महीने में एक बार सोमवार को तालाब में या जलाशय में, नदी के आसपास बैठ करना चाहिए। ये आपकी तरक्की में कई प्रकार के उपायों को करने से बेहतर होगा कि एक छोटा सा आप उपाय इसमें कर डालें, और आने वाला समय आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छा समय साबित होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यदि तुला राशि वाले व्यक्तियों के विद्यार्थी शिक्षा के संबंध में हम चर्चा करेंगे तो शिक्षा के 2 स्वामी हैं, चतुर्थ भाव और पंचम भाव, और दोनों का स्वामी शनि है जो छठे स्थान पर विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में तो संकेत बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे हैं कि आपकी शिक्षा अच्छी होगी। इस वर्ष पहले वर्ष की तुलना में आपके प्रतिशत अच्छे होंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपकी परिस्थिति अन्य लोगों की तुलना में 2-5% बेहतर होगी। अब कई बार कुंडली में ग्रह योग अच्छे हों, लेकिन आपकी कुंडली में शनि ठीक नहीं है, बुध ठीक नहीं है, तो ये संकेत है कि पढ़ाई में कहीं कुछ कमजोरी अवश्य होगी। इस प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए शनि की आपको आराधना करना चाहिए, और बुध की जो दिशा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको पढ़ाई करना चाहिए। समय अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, उत्तम लाभों की प्राप्ति यहाँ पर अवश्य होगी। देश विदेश से संबंधित यदि कोई पढ़ाई का प्लान बना रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बना लें। शनि की कृपा से आपकी वह योजना सफल होने वाली है। धन की कमी आपके पास इस वर्ष नहीं आएगी, इसलिए पढ़ाई की तरफ ही विद्यार्थी ध्यान केंद्रित करके रखें तो बहुत ही अच्छा होगा, और किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अच्छी सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस समय विशेष ध्यान रखें, शंकर भगवान की आराधना करना, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाई करना, ये अवश्य आप जारी रखें, क्योंकि आपकी पत्रिका में कहीं कोई दोष होगा तो ये स्थिति होगी। अन्यथा इस वर्ष की जो कुंडली है तुला राशि वाले व्यक्तियों के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली है।
तुला राशि वाले व्यक्ति के विवाह पारिवारिक सुख को देखें तो अमूमन स्थिति अन्य राशियों की तुलना में तुला राशि वाले व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में अच्छी होती है। तो ये संकेत भी अच्छा ही प्राप्त हो रहा है इस वर्ष भी। लेकिन फिर भी ये कई बार तुला राशि वाले व्यक्तियों का संबंध कन्या राशि से हो जाए, षडाष्टक दोष में आ जाए तो तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो जिन लोगों के पारिवारिक जीवन इस समय में सही नहीं चल रहे हो, उन्हें थोड़े से प्रयास करना चाहिए। गुरु की विशेष कृपा से पारिवारिक जीवन आपका सफल होगा। उसके लिए आप गुरुवार के व्रत कर सकते हैं, बृहस्पति जी की आप पूजा भी कर सकते हैं और भगवान कृष्ण की आप आराधना भी कर सकते हैं। ये आपके टूटते हुए वैवाहिक जीवन को जोड़ने का भी काम करेगी और आपके वैवाहिक सुख को भी मेंटेन रखेगी। साथ ही जिन लोगों के व्यवहार नहीं हुए तो उम्मीद लगा सकते हैं केंद्र स्थान से चलते हुए गुरु इस वर्ष आपके भाग्य को आगे बढ़ाएंगे। बृहस्पति भी चेतेंगे, आपको लाभ भी मिलेगा और पारिवारिक सुख में वृद्धि भी होगी। इस बात का लेकिन विशेष ध्यान रखें, तुला राशि वाले व्यक्तियों का जब भी गुरु केंद्र में चलता है तब थोड़ी सी अकड़ उनके अंदर आ जाती है। तो जीवन साथी चुनने में ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और ऐसे समय में जो उत्तम जीवन साथी मिल रहा है उसको हम इग्नोर कर बैठते हैं और फिर खेल शुरू होता है तलाक का। तो ये स्थिति निर्मित हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी चयन में अति महत्वाकांक्षा को स्थान न दें। एक प्रेम संबंध रहे, पारिवारिक जीवन सुखी रहे, जीवन साथी अच्छा हो, इन बात का योग, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लोभ किसी भी प्रकार का इस वर्ष नुकसानदायक साबित हो सकता है। और जिन लोगों के तलाक के प्रकरण है, पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, उन्हें गुरुवार के व्रत प्रारंभ कर देने चाहिए। आपको सफलता इस वर्ष के अंत में अवश्य ही प्राप्त होगी। यात्राओं को यदि हम तुला राशि वाले व्यक्तियों की देखते हैं, यात्राओं के दो स्वामी बनते हैं, एक अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी है। और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और द्वादश भाव के स्वामी बुध बनते हैं। अब यहाँ स्थिति यह बनती है बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की जो स्थिति पंचम छठे स्थान पर है। यह संकेत है कि जो आप यात्राएं कर रहे हैं तो इस बार की यात्राएं आपकी व्यावसायिक होंगी, सामान्य भ्रमण वाली होंगी, लेकिन धार्मिक यात्राएं नहीं होगी। तो कुल मिलाकर जो यात्राएं हैं वो मुंबई हो सकता है, गोवा हो सकता है या विदेश हो सकता है, इस प्रकार की यात्राएं तो हैं, लेकिन धार्मिक यात्राओं की इस वर्ष आपके पास कमी रहेगी। तो धार्मिक यात्राओं को यदि आपको करना है तो यात्रा के जो स्वामी हैं हनुमान जी, उनको आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपके यात्राओं को आप पूरा कर पाएंगे। और व्यावसायिक यात्रा की यदि बात करें, पढ़ाई की यात्रा की बात करें तो इसके योग आपके अच्छे बनते हैं। और भगवान ना करे यदि आप बीमार हैं और बीमारी के कारण आप देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय आपका अच्छा चल रहा है। आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इन यात्राओं के माध्यम से आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। विद्यार्थियों को विशेष रूप से विदेश पढ़ाई के भी अवसर प्राप्त होंगे, वहाँ भी आप नंबर अच्छे लेकर आएंगे। तो ये स्थिति बनती है। सिर्फ इस वर्ष धार्मिक यात्राओं की थोड़ी सी कमी के संकेत हैं, बाकी की यात्राएं आपकी अच्छी होंगी। लेकिन इस वर्ष आप जो भी यात्राएं कर रहे हैं हनुमान जी की कृपा से है, तो उनकी आराधना करना नहीं भूलें। मित्रों, यह था वर्षफल 2026 तुला राशि वाले जातकों के लिए। ऐसे मैंने सभी राशियों के राशिफल बनाए हुए हैं, उन्हें आप हमारे इसी YouTube चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में ज्योतिष से संबंधित बहुत सी जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।